स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेयरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं Q&A, क्योंकि जानकारी यूज़फुल लगने पर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो पहला क्वेश्चन है, बेयरिंग को कितने भागों में क्लासीफाइड किया जाता है? तो इसका आंसर है, बेयरिंग को दो भागों में क्लासीफाइड किया जाता है, फ्रिक्शन एंड दूसरा एंटी फ्रिक्शन। यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टाइप्स बेयरिंग के तो अलग अलग होते हैं। टाइप्स और क्लासिफिकेशन अलग चीज़ है। क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसका एक फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंतर्गत बुश बेयरिंग टाइप के ये सब जितने फ्रिक्शन वाले बेयरिंग हैं वो आते हैं, और एंटी फ्रिक्शन के अंतर्गत वो सारे आते हैं जैसे बॉल बेयरिंग, निडल रोलर, थ्रस्ट बेयरिंग, इस तरह के। ये सारे बेयरिंग के टाइप्स हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही हैं, फ्रिक्शन एंड एंटी फ्रिक्शन। इन्हीं के अंतर्गत सारे बेयरिंग के टाइप्स को रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः बेयरिंग नोमेनक्लेचर का फर्स्ट नंबर क्या इंडिकेट करता है, यानी जो बेयरिंग का पहला नंबर होता है वो क्या दर्शाता है? तो बेयरिंग का पहला नंबर बेयरिंग टाइप कोड दर्शाता है, यानी कि आप बेयरिंग के पहले नंबर से ये पता कर पाते हैं कि वो बेयरिंग किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बेयरिंग का पहला डिजिट 5 है यानी वो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है, अगर 6 है तो वो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। इसी तरह अगर किसी बेयरिंग का पहला नंबर 2 है तो वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूसरा नंबर यानी जो बेयरिंग का दूसरा डिजिट होता है वो क्या दर्शाता है? तो बेयरिंग का दूसरा डिजिट सीरीज कोड दर्शाता है। इसका बोर साइज से क्या रिलेशनशिप है वो इंडिकेट करता है। जैसे किसी का सेकंड नंबर 8, 9, 0 या 1, 2, 3, 4 करके ऐसे होता है। 8 है तो एक्स्ट्रा थिन सेक्शन है उसका, 0 है तो एक्स्ट्रा लाइट है, 1 है तो एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट है, 2 है तो लाइट है, 3 है तो मीडियम है, 4 है तो हैवी है। इस तरह से सेकंड नंबर बेयरिंग का जो होता है वो सीरीज कोड दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेयरिंग का तीसरा और चौथा डिजिट क्या दर्शाता है? तो बेयरिंग का तीसरा और चौथा डिजिट बेयरिंग का बोर जो होता है, बोर यानी इनर रेस का आईडी कह लें, वो इंडिकेट करता है। सामान्यतः बेयरिंग के लास्ट के तीसरे और चौथे अंक में 5 से गुणा करने पर बेयरिंग का आईडी या बेयरिंग का बोर कह लें वो निकल के आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें तो किसी बेयरिंग का नंबर 6205 ZZ-C3 है, तो इसमें इसका जो लास्ट का 05 ये तीसरा और चौथा नंबर है, ये 05 इसका बोर साइज इंडिकेट करता है, यानी 05 × 5 यानी 25, यानी इस बेयरिंग का जो इनर रेस का आईडी है या बोर है वो 25 mm का है। अगर इसी बेयरिंग नंबर पे क्वेश्चन ये पूछ दें कि 6205 ZZ-C3 ये कौन सा बेयरिंग है, तो इसके फर्स्ट डिजिट से आप पता कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, तो इस लिस्ट में 6 नंबर पे सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, यानी कि ये एक सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। और इसका जो बोर साइज है वो 05, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वो 05 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो इसका बोर साइज 25। और इसमें जो ZZ है वो सुफिक्स को इंडिकेट करता है। ये ZZ डबल साइड शेड के लिए यूज किया जाता है। और C3 यानी कि इसका क्लियरेंस C3 के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप बेयरिंग क्लियरेंस से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, बेयरिंग क्लियरेंस वो गैप होता है जो आउटर रेस या इनर रेस में लगे रोलिंग इक्विपमेंट के बीच का गैप, यानी आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जो रोलिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप को ही क्लियरेंस कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो बेयरिंग के बीच का क्लियरेंस होता है उसको किस मेजरिंग इक्विपमेंट से नापते हैं? तो उस मेजरिंग इक्विपमेंट का नाम है फीलर गेज। फीलर गेज में 0.03 से लेकर के 1 mm तक के कई ब्लेड्स पत्ती टाइप के होते हैं, उसको इसमें फिक्स करके या भीतर डाल करके बेयरिंग का क्लियरेंस चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस टाइप के बेयरिंग मिस अलाइनमेंट को सहन कर सकते हैं? तो उसका आंसर है सेल्फ अलाइन बेयरिंग, यानी जितने भी सेल्फ अलाइन टाइप के बेयरिंग होते हैं वो मिस अलाइनमेंट होने पर अपने आप को सेल्फ अलाइन कर लेते हैं। ये थोड़े बहुत मिस अलाइनमेंट होने पर उसको सहन कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरल बेयरिंग क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है?
तो इसका उत्तर है जनरल बेयरिंग को हाई स्पीड और हैवी लोड वाले मशीनरी में प्रयोग किया जाता है। पावर प्लांट में जनरल बेयरिंग अधिकतर स्टीम टरबाइन और बीएफपी यानी बॉयलर फीड पंप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनरल बेयरिंग के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके दो टाइप, ऑयल ल्यूब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग जिसको कि हाई स्पीड और हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा ग्रीस ल्यूब्रिकेटेड टाइप जिसका लो स्पीड और हैवी लोड में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल बेयरिंग का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो जनरल बेयरिंग का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, जो कि सामान्य बेयरिंग से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ बेयरिंग। तो इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं बेयरिंग के मेन पार्ट्स आउटर रेस, इनर रेस, केज, रोलिंग एलिमेंट। इस वीडियो में इतना ही। आगे के आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए। तो जल्दी से अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये जानकारी और क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।